एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं किसान। सरकार सिर्फ संशोधन को तैयार। किसानों के ट्रैक्टर मार्च के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दिल्ली पुलिस की अर्जी पर दोपहर 12 बजे सुनवाई संभव। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कहां प्रदर्शन होगा ये तय करना पुलिस का काम। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करने पर अड़े हैं किसान नेता। आज फिर सुबह 11 बजे दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों की बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सदस्य अनिल घनवत ने नए कृषि कानूनों के समर्थन में दिया बयान। बोले, अगर कानून वापस हुए तो अगले 50 सालों तक कोई भी सरकार कृषि कानूनों को छूने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी और किसान मरते रहेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में सिंघू बॉर्डर पर 23-24 जनवरी को होगी किसान संसद। मौजूदा और पूर्व सांसदों को भी शामिल होने का न्योता। कुछ पूर्व जज और वकील भी होंगे शामिल। कांग्रेस ने खेती का खून नाम से बुकलेट जारी की। राहुल गांधी ने कहा, सरकार तीनों कृषि कानूनों से खेती बर्बाद कर देगी। कृषि क्षेत्र पर 3-4 पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। राहुल गांधी को बीजेपी का जवाब। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, नड्डा के सवालों से राहुल गांधी भागे। जिन्हें जवाब नहीं आता वो बहाने बनाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी से पूछा था, यूपीए सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को क्यों दबाकर बैठी थी, क्यों गरीब रह गए किसान। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आज एमपी के मुरैना में किसान महापंचायत बुलाएंगे कमलनाथ। हजारों किसानों के शामिल होने का दावा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग होगी। पीएम मोदी आज यूपी के 6 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,691 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि जारी करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने आज कोलकाता पहुंचेंगी चुनाव आयोग की टीम। इलेक्टोरल अफसर और पुलिस के नोडल अफसर के साथ बैठक होगी। बंगाल चुनाव पर आज बीजेपी में बड़ा मंथन। शाम 6 बजे दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बड़े नेताओं की बैठक। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस बनाने का ऐलान। कोलकाता की विक्टोरिया हाउस में पीएम मोदी का संबोधन। शिवसेना के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, जंगल महल में उम्मीदवार उतारेगी हेमंत सोरेन की पार्टी। हावड़ा में टीएमसी नेता मदन मित्रा का विवादित बयान। कहा, बीजेपी वालों सुन लो, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में टीएमसी के 2 गुटों में फायरिंग। पार्टी दफ्तर के पास हुई फायरिंग में 2 कार्यकर्ताओं की मौत। तो चलिए कुछ और राजनीति से जुड़ी खबरें फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि हिंसा की राजनीति से बंगाल की बदनामी। ममता बनर्जी बंगाल का काला इतिहास लिख रही। खेजूरी की रैली से शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, ममता बनर्जी को अपने लेटर हेड पर पूर्व सीएम लिख लेना चाहिए। दक्षिण कोलकाता में तृणमूल ने दिखाई ताकत। शांति मार्च में कार्यकर्ताओं ने गोली मारो के नारे लगाए। देश में कोरोना के टीकाकरण का 5वां दिन। अब तक 6,31,417 लोगों को टीका लगाया गया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कुछ स्वास्थ्य कर्मी भ्रम की वजह से टीका नहीं लगवा रहे हैं। ये दुख की बात है। पटना के एनएमसीएच अस्पताल के कुछ डॉक्टरों ने कोवैक्सीन की डोज लेने से इनकार किया। कहा, बिना तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हुए मिली है मंजूरी। सुरक्षित नहीं है वैक्सीन। कर्नाटक में भी डॉक्टर्स ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर ऐतराज जताया। कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने येदियुरप्पा सरकार को लिखी चिट्ठी।
मध्य प्रदेश के मंडला में वैक्सीन लगवाने के एक दिन बाद कोरोना पॉजिटिव हुई नर्स। सिविल सर्जन बोले नर्स को पहले से ही सर्दी खांसी की शिकायत थी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, भारत ने लंबे वक्त तक ग्लोबल कम्युनिटी की मेडिकल जरूरतों को पूरा किया है, हमें इसका गर्व है। सरकार ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन के ट्रायल को भी मंजूरी दी। सिर्फ नाक में स्प्रे करना ही होगा का एक डोज। भारत में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2 लाख से कम हुई। केरल और महाराष्ट्र में 60% केस। दिल्ली में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में सिर्फ 231 नए केस दर्ज। 10 लोगों की मौत हुई। रिकवरी रेट करीब 98% हुआ। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि जब तक इन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा हमारा तांडव नहीं रुकेगा। 4 दिन बाद भी महाराष्ट्र सरकार ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। देश भर में वेब सीरीज तांडव का विरोध। लखनऊ, शाहजहांपुर और ग्रेटर नोएडा में पूरी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का है आरोप। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, इतनी आजादी ठीक नहीं, वेब सीरीज को भी सेंसर बोर्ड के दायरे में लाना चाहिए। मध्य प्रदेश के रीवा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने की टीम से डीएम से तांडव की शिकायत। वेब सीरीज का प्रसारण रोकने की मांग की। तांडव के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील गौरव द्विवेदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी चिट्ठी। वेब सीरीज को सेंसर बोर्ड के दायरे में लाने की मांग की। पटना में इंडिगो के मैनेजर रुपेश के हत्यारों को 8 दिन बाद भी नहीं पकड़ पाई है पुलिस। डीजीपी ने एयरपोर्ट पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट विवाद में हत्या की आशंका जाहिर की। छपरा में चिराग पासवान ने रुपेश के परिवार से मुलाकात की। बोले बिहार पुलिस फेल, अब सीबीआई को सौंप देनी चाहिए जांच। बिहार में नहीं थम रहा अपराध। अब मुजफ्फरपुर में घर लौट रहे युवक को सिर में गोली मारी गई। युवक की हालत खराब। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 23 जनवरी से फिर बर्फबारी का अलर्ट। मैदानी इलाकों में हल्की लेकिन पहाड़ों पर होगी भारी बर्फबारी। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में अभी भी 3 फीट तक बर्फ जमी है। ऐसी बर्फ और कड़ाके की ठंड में भी बाबा की भक्ति में जुटे हैं कई साधु। ब्रिस्बेन में टीम इंडिया ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर 2-1 से जीती टेस्ट सीरीज। टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत के हीरो रहे ऋषभ पंत और शुभमन गिल। पंत ने 89 रन की नाबाद पारी खेली। शुभमन ने 91 रन बनाए। ब्रिस्बेन में भारत की यादगार जीत में पुजारा का भी बड़ा रोल। 56 रन की पारी खेलकर एक छोर पर डटे रहे, जिससे पंत ने तेजी से रन बनाए। ब्रिस्बेन में विनिंग पारी खेलने वाले ऋषभ पंत के नाम रिकॉर्ड। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बने। ऑस्ट्रेलिया में भारत ने दूसरी बार जीती टेस्ट सीरीज। इससे पहले 2018-19 दौरे पर ऑस्ट्रेलिया को 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से मात दी थी। ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर पिछले 33 साल में कोई टेस्ट मैच नहीं हारा था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन टीम इंडिया ने अपने मजबूत इरादों से ये इतिहास पलट दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।